ध्रुव राठी यूट्यूबर ने जज पर बायस होने का सीरियस एलिगेशन लगाया। जज पर ही बायस होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की। पर रियलिटी क्या है? तो चलिए इस मुद्दे को समझते हैं और ध्रुव राठी के आर्गुमेंट्स का लीगल लॉजिक से आंसर देते हैं। पहला एलिगेशन, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट। रियलिटी ये है कि जजेस अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रेगुलरली बार एसोसिएशंस और एनएलयूज के इवेंट अटेंड करते हैं। किसी इवेंट में एज अ गेस्ट जाना बायस नहीं बल्कि गिल्ट ऑफ एसोसिएशन है। आपको सिर्फ इसलिए बायस्ड मान लिया जाए क्योंकि आप किसी ग्रुप के आसपास देखे गए। जैसे एक डॉक्टर किसी क्रिमिनल का इलाज करे तो वो क्रिमिनल नहीं बन जाता। पिछले कुछ सालों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ऑपोजिशन लीडर्स के कम से कम 5 केसेस जस्टिस शर्मा के सामने आए। उन्होंने इन सब में या तो बेल को डिनाई कर दिया। इसे कहते हैं चेरी पिकिंग, सिर्फ उन चीजों को बताना जिससे आपका पॉइंट प्रूफ हो सके। और ध्रुव राठी अपने हर वीडियोस में यही करते हैं। अगर आप फ्रंटलाइन आर्टिकल वाला लॉजिक लगाएं कि उन्होंने एक नेता को रिलीफ दी और आप लीडर्स को नहीं, तो कोर्ट का रिकॉर्ड देखिए। अर्ली स्टेज में इन्हीं जज ने अरविंद केजरीवाल और आपके लीडर्स के फेवर में एक्स पार्टी इंट्रीम ऑर्डर पास किया था। जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी संभावी शर्मा। दोनों एडवोकेट्स हैं और दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पैनल किया हुआ है। अभी पर एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 91G, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। जज के ओथ लेने से उनके एडल्ट बच्चों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म नहीं हो जाता। इसका प्रेजेंट केस से कोई लीगल नेक्सस प्रूव नहीं हुआ। लोग कहते हैं जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, पर सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन टू सीट कहता है कि बिना सॉलिड एविडेंस के रेक्यूज करना इम्पार्शियलिटी नहीं बल्कि एबडिकेशन ऑफ ड्यूटी है, यानी आप अपने काम से भाग रहे हैं। बिना बात जज बदलवाने की कोशिश को लॉ में फॉर्म शॉपिंग कहते हैं, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे है। अगर आपको ऐसे ही डीप फैक्चुअल और लॉजिकली लीगल एनालिसिस पसंद है तो द लीगल लॉजिक को सब्सक्राइब जरूर करें।